मतलब कैप स्मॉल है या यहाँ पे मिड कैप है, तो इसको पेनी नहीं कह सकते। प्राइस को देख के मतलब किसी भी स्टॉक की 100 के अंदर अगर उसकी प्राइस है, इसका मतलब वो पेनी स्टॉक नहीं होता है। पेनी स्टॉक उन्हें कहते हैं जिनके यहाँ पे फंडामेंटल चीप होते हैं, तो उन स्टॉक को हम पेनी स्टॉक कहते हैं। तो डेफिनेटली ये एक पेनी स्टॉक है क्योंकि इसका फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा वीक हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी यहाँ पे लॉस में चलती हुई दिख रही है। लेकिन हम यहाँ पे स्टॉक को सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे देखेंगे, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए हम स्टॉक को देखेंगे, ना कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा व्यू क्लियर है कि स्टॉक में हम सिर्फ ट्रेडिंग के व्यू से स्टॉक को देखेंगे। जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो उन लोग प्लीज़ बिल्कुल भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं सोचना है क्योंकि कंपनी यहाँ पे लॉस में चल रही है। तो क्विकली एक बार फंडामेंटल के ऊपर भी हम नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से देखने को मिल रही है कंपनी, किस तरह से यहाँ पे हमें फंडामेंटल देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्रेजेंटली 35 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें 1% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कम्युनिकेशन यहाँ पे सेक्टर से बिलोंग करता है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर हम 1 मंथ की अगर बात करते हैं, 1 मंथ के रिटर्न्स की बात, तो 1 मंथ के अंदर 13% के स्टॉक ने यहाँ पे रिटर्न दिखाए। मतलब 1 मंथ के अंदर 30% मतलब बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पे दिखाए हैं। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल की अगर बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू हमें हर एक साल में घटता हुआ देखने को मिल रहा है। इबिटा भी यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी यहाँ पे इनका लॉस कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पे अच्छे नहीं है। तो आइए प्रमोटर की होल्डिंग को भी देख। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 56% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है। गवर्नमेंट के हाथ में हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। डी यहाँ पे डीआईएस होल्डिंग की 13%, 74% की यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। डीआईएस की काफ़ी होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एफआईएस की 0.39%, रिटेलर की 29% की, ऑलमोस्ट 30% की रिटेलर की होल्डिंग हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। ये तो हो गई फंडामेंटल की बात। तो फंडामेंटल यहाँ पे वीक है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी ये स्टॉक बेहतर नहीं है। ये तो हमें यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो हम आ जाते हैं टेक्निकल के ऊपर। यहाँ पे टेक्निकल किस तरह से देखने को मिल रही है उससे देख लेते हैं हम यहाँ पे। टेक्निकल की बात करते तो यहाँ पे हमने एमटीएनएल का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट लगा के रखा है। मैं आपको 1 मंथ, वीक, डे तीनों चार्ट हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए स्टॉक बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। चार्ट पैटर्न यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, इसीलिए हमने स्टॉक को पिक किया है। देखिए स्टॉक के अंदर लगातार यहाँ पे गिरावट होती हुई देखने को मिले। 225 का स्टॉक फिलहाल हमें 35 रुपीज के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अगर यहाँ पे देखें स्टॉक यहाँ पे रजिस्टेंस है। यहाँ पे एक बार रजिस्टेंस खाया, 2 बार खाया, यहाँ पे तीसरी बार, यहाँ पे चौथी बार स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस खाने आ रहा है। मतलब मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस स्टॉक ने फेस किया है। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस लग रहे। मतलब 40 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक फिर से हमें 100 या 150 के रेंज में आता हुआ दिख सकता है। तो ये पेनी स्टॉक है। तो यहाँ पे रिस्क आपकी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है, यही स्टॉक में, सॉरी इन्वेस्ट हम नहीं कह सकते, हम स्टॉक को ट्रेड करना है। तो इस स्टॉक को ट्रेड करना है तो आपका एसएल बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए। दूसरी बात, आप उतने ही पैसे स्टॉक में लगाएंगे जितने आप यहाँ पे गंवाने को रेडी रहेंगे, या यहाँ पे आपके पैसे अगर डूब भी जाते तो उतना आपको अफसोस ना हो। इसके अलावा आपके फाइनेंशियल के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे फर्क ना पड़े, क्योंकि देखिए इन जैसे स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क रहती है। क्योंकि ये स्टॉक अगर एक बार अगर चलना शुरू हो जाते हैं तो इस सर्किट में ऊपर ऊपर जाते हैं, तो उसी तरह से नीचे भी आ जाते हैं। तो इसीलिए स्टॉक के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पे एसएल भी उतने अच्छे काम नहीं करते, क्योंकि अगर सर्किट लग गया तो हमारा एसएल भी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इस स्टॉक के अंदर आप यहाँ पे पूरे अपने रिस्क को ध्यान में रख के इन्वेस्ट कीजिए।
तो इस स्टॉक को अगर बाय करें तो 20 रुपीज़ का आपका एसएल रहेगा। 20 रुपीज़ के नीचे हम स्टॉक को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। जब तक 20 रुपीज़ के ऊपर और 40 रुपीज़ के ऊपर हम इसे बाय करेंगे, 20 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक हमें अच्छा लगने लगेगा यहाँ पे, और हम उसे ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये टेस्ट हो चुका है, तो ये ब्रेक हो गया तो एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इलेक्शन होने तक हम स्टॉक को डेफिनेटली यहाँ पे राइड कर सकते हैं। तो आइए हम वीकली चार्ट दिखाते हैं। मैं आपको वीकली चार्ट पे सिमिलर पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला। देखिए यही पे रजिस्टर है। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये रजिस्टर के आसपास यहाँ पे रुका है। यहाँ पे देखिए यहाँ से नीचे से आया, रजिस्टर का है, यहाँ पे नीचे से आया, रजिस्टर का है, नीचे से आया, रजिस्टर का है। तो नीचे से ये इस तरह से आके रजिस्टर खाता है तो मोस्टली यहाँ पे रजिस्टर फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे रुक के अगर रजिस्टर को ब्रेक करेगा तो वो ब्रेकआउट यहाँ पे फेल नहीं होगा। क्या होता है, नीचे से अगर आ जाता है तो डेफिनेटली जिन्होंने नीचे बाय किया वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे रजिस्टर नहीं। लेकिन अगर यहाँ से स्टॉक आया है फिर यहाँ पे रुक के अगर यहाँ पे अगर मानो प्रॉफिट बुक किया तो यहाँ पे फ्रेश अगर बायर आ जाते हैं, यहाँ पे अगर स्टॉक रुक जाता है तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे फ्रेश बायर आए हैं, तो यहाँ पे वो ब्रेकआउट होगा और वो ब्रेकआउट फेल नहीं होगा। तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे हमें 100 या 150 तक लेके जा सकता है। तो आप भी खुद इन चीज़ों का एनालिसिस कीजिए, चार्ट को रीड कीजिए। जैसे कि कहा कि फंडामेंटल काफ़ी वीक है तो रिस्क ज़्यादा रहेगी, तो आप उतने ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए जितने आप डूबने पर आपको ज़्यादा अफसोस बिल्कुल भी ना हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप भी का सपोर्ट इसी तरह से हमें देते रहिए। थैंक यू।